Hello students, welcome back to our online classes for class 7 science, as we are continuing with chapter 8 wind, storms and cyclones. So today we will learn about 8.6 destruction caused by cyclones. मीन्स साइक्लोन से क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, क्या क्या विनाश होते हैं. साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. साइक्लोन जो है बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ 100 ऑफ किलोमीटर्स अवे. मीन्स जब साइक्लोन्स आने वाले होते हैं और वो 100 किलोमीटर दूर भी होते हैं, तभी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आने लगती हैं और वो क्या करती हैं वाटर को पुश करती हैं, कि जिससे क्या होता है ऊंची ऊंची समुद्र में लहरें उठने लगती हैं. दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन्स. तो यही जो है एक इशारा होता है, यही एक इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन पहुंचने वाला है. द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम. तो और जो ये वाटर वेव्स हैं, जो समुद्री लहरें हैं पानी की, ठीक है, ये इतनी मतलब स्ट्रांग होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि उनसे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है. द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर. जो साइक्लोन है उसके जो आई लिफ्ट जो है, ठीक है, उसमें जो है प्रेशर बहुत कम हो जाता है उसके सेंटर में. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. हाँ, तो जो वाटर का लेवल है, जो मतलब समुद्री लहरें हैं, वो इतनी ऊंची हो सकती हैं कि वाटर का लेवल 3 से 12 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है. As you can see on figure 8.13. Wait, here it is the rising water caused by a cyclone. It is, as you can see on your screen, this picture is showing a cyclone. It appears like a water wall moving towards the shore. ये देखने में कैसा लगता है कि मानो एक बहुत मतलब वाटर वॉल मतलब जल की एक बहुत बड़ी दीवार जो है वो अपने करीब आ रही है. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing several loss of life and property. तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र का पानी है, कम ऊंचाई पर जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो कम ऊंचाई पर तटीय क्षेत्रों में जो एरियाज़ हैं, लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पानी पहुँच जाता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है बहुत लोगों का जीवन और उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी का विनाश होता है. इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और ये मिट्टी की जो है फर्टिलिटी को भी, मृदा की फर्टिलिटी को भी कम कर देता है, जिससे मतलब उसमें उसकी प्रोडक्शन पावर जो है कम हो जाती है. नाउ कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन. और ऑल्सो क्या होता है, जो लगातार क्योंकि जब साइक्लोन आ रहा है तो बारिश हो रही है, ठीक है, और कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है. हाई स्पीड विंड्स अकम्पेनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज एटसेट्रा, काउजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो इससे क्या होता है, ये अपने साथ क्या है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज, ये जो है घरों को क्षतिग्रस्त कर देता है, टेलीफोन्स, अदर कम्युनिकेशन सिस्टम सब पर अफेक्ट डालता है, ट्रीज़ वगैरह सब इनसे गिर जाते हैं, कॉजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ, तो बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, बहुत लोगों की जान और संपत्ति का भी नुकसान होता है. नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, here a map is given. We will learn about it. First we will learn about a cyclone is known by different names in different parts of the world. तो साइक्लोन जो है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है. इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट. तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्या किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन. इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड अ टाइफून. और जापान और फिलीपींस में यह टाइफून के नाम से जाना जाता है, और हमारे इंडिया में इसको साइक्लोन कहते हैं हम लोग. नाउ एज यू कैन सी हियर अ मैप इज गिवन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. Here
in the North Atlantic Ocean, you can see, wait, North Pacific Ocean, it is called typhoon, and South Pacific Ocean it is called cyclone, and also it is called hurricane in North Atlantic Ocean, or as you can see here, North Atlantic Ocean, it is called hurricane, and Indian Ocean, it is called